ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। तो आज हम जगत जननी मां अम्बा की कृपा से षष्ठ स्कंद के 9वें अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शची का इंद्र से अपना दुख कहना, इंद्र का शची को सलाह देना और कि वह नहुष से ऋषियों द्वारा वहन की जा रही पालकी में आने को कहे, नहुष का ऋषियों द्वारा वहन की जा रही पालकी में सवार होना और शापित होकर सर्प होना तथा इंद्र का पुनः स्वर्गाधिपति बनना वर्णित है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। व्यास जी बोले, विशाल नेत्रों वाली अपनी शोकाकुल प्रिय पत्नी को वहां एकांत में देख इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे प्रिय, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ? हे शुभानने, मैं सभी प्राणियों से अज्ञात रहते हुए यहाँ निवास कर रहा हूँ। शची बोली, हे देव, देवी भगवती की कृपा से आप आज मुझे यहाँ ज्ञात हुए हैं। हे देवेंद्र, कहीं उन्हीं की कृपा से मैं आपको पुनः प्राप्त कर सकी हूँ। देवताओं और मुनियों ने नहुष नामक राज ऋषि को आपके आसन पर बैठा दिया है। वह मुझे नित्य कष्ट देता है। वह पापी मुझसे इस प्रकार कहता है, हे सुंदरी, मुझ देवराज इंद्र को अपना पति बना लो। हे बलार्दन, अब मैं क्या करूं? इंद्र बोले, हे वरारोहे, हे कल्याणी, जिस प्रकार मैं अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ रह रहा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने मन को पूर्ण रूप से स्थिर करो। व्यास जी बोले, अपने परम आदरणीय पति के ऐसा कहने पर लंबी सांसें खींचती तथा कांपती हुई वह शची अत्यंत दुखित होकर इंद्र से कहने लगी, हे महाभाग, मैं कैसे रहूं? वरदान के द्वारा मदोन्मत्त और अहंकारी बना हुआ वह पापात्मा मुझे अपने वश में कर लेगा। उससे भयभीत सभी देवताओं और मुनियों ने मुझसे कहा, हे वरारोहे, तुम उस कामातुर देवराज को अंगीकार कर लो। हे शत्रुसूदन, बृहस्पति भी निर्बल ब्राह्मण है। वे मेरी रक्षा करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि वे भी तो सदा देवताओं के ही अनुगामी है। अतः हे विभो, मैं वशवर्तिनी नारी हूँ। मुझे यह महान चिंता है कि भाग्य की इस विपरीत अवस्था में मैं अनाथ क्या करूंगी। मैं उल्टा नहीं हूँ, अपितु आपका ही ध्यान करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। वहां मेरे लिए ऐसा कोई शरण नहीं है जो मुझे दुखित की रक्षा करे। इंद्र बोले, हे वरानने, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम उसे इस समय करो। इससे दुख के समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो जाएगी। करोड़ों उपाय करने पर भी दूसरे के द्वारा रक्षित स्त्री पतिव्रता नहीं रह सकती, क्योंकि वह काम से विचलित मन वाली तथा अत्यंत चंचल होती है। स्त्रियों का शील ही पाप से इनकी रक्षा करता है। इसलिए हे पवित्र मुस्कान वाली, तुम शील का आश्रय लेकर धैर्य धारण करो। जब दुष्ट राजा नहुष तुम्हें बलपूर्वक प्राप्त करने की चेष्टा करे, तब तुम गुप्त प्रतिज्ञा करके राजा को धोखे में डाल देना। हे मदालसे, तुम एकांत में उसके समीप जाकर कहो, हे जगतपते, आप ऋषियों के द्वारा वहन किए जाने वाले दिव्य वाहन से मेरे पास आए। ऐसा होने पर मैं प्रेम पूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है। हे शुश्रोणी, तुम उससे ऐसा बोलना, तब मोहित और कामांध वह राजा मुनियों को अपने वाहन में लाएगा। इससे तपस्वी अवश्य ही नहुष को साप से दग्ध कर देंगे। भगवती जगदम्बा तुम्हारी सहायता करेंगी, इसमें संदेह नहीं है। भगवती जगदम्बा के चरणों का स्मरण करने वाले को कभी संकट नहीं होता। यदि संकट उत्पन्न भी हो जाए तो उसे भी अपने कल्याण के लिए ही समझना चाहिए। अतः तुम गुरु बृहस्पति के कथनानुसार पूर्ण प्रयत्न से मणिद्वीपवासिनी भगवती भुवनेश्वरी का भजन करो। व्यास जी बोले, उनसे ऐसा कहने पर वैसा ही होगा, यह कहकर अत्यंत विश्वस्त तथा भावी कार्य के प्रति प्रयत्नशील शची नहुष के पास गई। नहुष उन्हें देखकर प्रसन्न होता हुआ यह वचन बोला, हे कामिनी, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे सत्य वचनों के कारण तुम्हारे अधीन हूँ। तुमने अपने वचन का सत्यता पूर्वक पालन किया, इसलिए मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ। हे मितभाषिणी, जब तुम मेरे समीप आ गई हो तो मैं संतुष्ट हो गया हूँ। तुम्हें अब लज्जा नहीं करनी चाहिए। हे सुंदर मुस्कान वाली, मुझ अनुरक्त को अंगीकार करो। हे विशाल नेत्रों वाली, अपना कार्य बताओ, मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। शची बोली, हे कृत्रिम वासव, आपने मेरा संपूर्ण कार्य कर दिया है। हे देव, हे विभो, इस समय मेरे मन में एक अभिलाषा है, उसे आप सुने। हे कल्याण, मेरा मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। इसके बाद
मैं आपकी वशवर्तनी हो जाऊंगी। मैं बड़े उत्साह से अपना मनोरथ कह रही हूँ, आप उसे पूरा करने में समर्थ हैं। नहुष बोला, हे चंद्रमुखी, तुम अपना कार्य बताओ, मैं तुम्हारा अभिलेषित कार्य करता हूँ। हे शुभ्रू, यदि अलभ्य वस्तु होगी तो भी मैं उसे तुम्हें दूंगा, मुझे बताओ। शची बोली, हे राजेंद्र, मैं कैसे बताऊं? मुझे आपका विश्वास नहीं है। हे राजेंद्र, आप शपथ लें कि मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा, क्योंकि पृथ्वी तल पर सत्यवादी राजा दुर्लभ है। हे राजन, आपको सत्य से बधा जानने के बाद ही मैं अपना अभिलेषित बताऊं। हे राजन, मेरे उसी अभिलाषा को पूर्ण कर देने पर मैं सदा के लिए आपकी वशवर्तनी हो जाऊंगी। हे इंद्र, यह मेरा सत्य वचन है। नहुष बोला, हे सुंदरी, मैं यज्ञ, दान आदि कृत्यों से संचित पुण्य की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारा वचन का अवश्य पालन करूंगा। शची बोली, इंद्र के वाहन अश्व, गज और रथ है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, यमराज का वाहन महिष, शिव का वाहन वृषभ, ब्रह्मा का वाहन हंस, कार्तिकेय का वाहन मयूर और गजानन का वाहन मूषक है। हे सुरादीप, मैं चाहती हूँ कि आपका वाहन ऐसा विलक्षण हो जो विष्णु, रुद्र, असुरों तथा राक्षसों के विप्रवास न हो। हे देवराज, अपने व्रत में अटल रहने वाले समस्त मुनिगण शिबिका पालकी में आपको ढोएं। हे राजन, यह मेरी इच्छा है। हे पृथ्वीपते, मैं आपको सभी देवताओं से महान समझती हूँ, इसलिए मैं सावधान रहती हुई आपके तेज की वृद्धि चाहती हूँ। व्यास जी बोले, उनकी ये बात सुनकर महादेवी द्वारा उस समय मोहित कर दिया गया बुद्धिहीन राजा नहुष हंसकर इंद्र प्रिया शची को संतुष्ट करते हुए यह वचन कहने लगा। नहुष बोला, हे तन्वंगी, तुमने सत्य ही कहा है, यह वाहन मुझे भी रुचिकर है। हे सुंदर केश पाश वाली, मैं तुम्हारे वचनों को सम्यक रूप से पालन करूंगा। हे पवित्र मुस्कान वाली, जो अल्प पराक्रम वाला होता है वही ऋषियों को पालकी में ढोने में नहीं लगा सकता। तुम्हारी इच्छा के अनुसार वाहन पर आरूढ़ होकर तुम्हारे पास आऊंगा। मुझे तीनों लोकों में सबसे बड़ा तपस्वी और समस्त जानकर सप्तर्षि तथा सभी देवर्षि मेरा वहन करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परम संतुष्ट उस नहुष ने उन इंद्र प्रिया शची को विदा किया। इसके बाद सभी मुनियों को बुलाकर वह कामतुर उनसे इस प्रकार कहने लगा। नहुष बोला, हे विप्रगण, मैं आज सर्वशक्ति संपन्न इंद्र हूँ। आप लोग गर्भ रहित होकर मेरा कार्य करें। इंद्र पद मुझे प्राप्त हो गया है, परंतु इंद्राणी अभी भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकी है। उन्होंने मेरे पास आकर प्रेम पूर्वक ये बात कही है, हे सुरेंद्र, हे सुरादीप, मुनियों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी से आप मेरे पास आए। हे देवाधिदेव, हे महाराज, हे मानद, आप मेरा यह प्रिय कार्य करें। हे श्रेष्ठ मुनिगण, मेरा यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, परंतु आप सब दयालुओं को मेरा यह कार्य अवश्य करना चाहिए। इंद्र पत्नी शची में अत्यंत आसक्त मेरे मन को काम जला रहा है। मैं आप सबकी शरण में हूँ, अतः मेरे इस महान कार्य को संपन्न करें। अगस्त्य आदि प्रमुख ऋषियों ने उसकी यह अनादर पूर्ण बात सुनकर भावीवश उसे कृपा पूर्वक स्वीकार कर लिया। उन तत्वदर्शी मुनियों के द्वारा उस वचन के स्वीकार कर लिए जाने पर शची के प्रिय प्रति आसक्त चित्त वाला राजा नहुष प्रसन्न हो गया। वह तुरंत एक सुंदर पालकी पर चढ़कर उसमें बैठ गया और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त कर उन्हें सर्प शीघ्र चलो ऐसा कहने लगा। उस कामातुर मूर्ख ने मुनि अगस्ती के मस्तक का पैर से स्पर्श कर दिया। काम बाण से आहत तथा इंद्राणी के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले उस राजा नहुष ने शीघ्र चलो ऐसा कहते हुए वातापी नामक राक्षस का भक्षण करने वाले तथा समुद्र को भी पी जाने वाले उन तपस्वी श्रेष्ठ लोपामुद्रापति मुनि अगस्ती पर कोड़े से प्रहार भी किया। तब उस कोड़े के आघात का स्मरण करते हुए मुनि ने उसे यह शाप दे दिया, हे दुराचारी, तुम वन में भयंकर शरीर वाले सर्प हो जाओ, जहाँ तुम्हें हजारों वर्षों तक बहुत कष्ट भोगते हुए विचरण करना पड़ेगा और अपने प्रभाव से तुम पुनः स्वर्ग प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर नाम वाले धर्मपुत्र का दर्शन कर और उनके मुख से अपने प्रश्नों का उत्तर सुनकर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार शाप प्राप्त कर राजर्षि नहुष उन मुनि श्रेष्ठ की स्तुति करके अचानक स्वर्ग से गिर पड़ा और सर्प रूपधारी हो गया। तब बृहस्पति ने शीघ्रता पूर्वक मानसरोवर जाकर इंद्र से सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहा। हे महाराज जन्मेजय, राजा नहुष के स्वर्ग से पतन
आदि की बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। वे इंद्र अब भी वहीं पर स्थित रहे। सभी देवता और मुनि नहुष को पृथ्वी पर गिरा देखकर उसे सरोवर के पास गए जहां इंद्र रहते थे। तत्पश्चात उन शचीपति इंद्र को आश्वासन देकर मुनियों सहित सभी देवता उन्हें सम्मान पूर्वक स्वर्ग ले आए। तदंतर वापस आए हुए उन इंद्र को सभी मुनियों और देवताओं ने आसन पर स्थापित करके उनका पवित्र अभिषेक किया। इंद्र भी अपने पद को प्राप्त कर प्रेम युक्त शची के साथ देव प्रासाद और मनोहर नंदन वन में क्रीड़ा करने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महामुनि विश्वरूप और वृत्रासुर को मारने के कारण इंद्र को अत्यंत भीषण दुख प्राप्त हुआ और देवी की कृपा से उन्होंने पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लिया। हे राजन, इस प्रकार आपने मुझसे जो पूछा था वृत्रासुर वध पर आधारित वह संपूर्ण उत्तम आख्यान मैंने आपको कह दिया है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत षष्ठ स्कंद का नहुष स्वर्गच्युति वर्णन नामक 9वां अध्याय ओम तत्सत